जय हिंद। जैसा कि हम सभी और पूरी दुनिया को पता है कि वर्तमान में पाकिस्तान कितनी गंदी हरकतें कर रही है। वो पहलगाम से लेकर अभी तक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे। हमारे पहलगाम में कई पर्यटकों को मारे हैं, उनके पत्नी के सामने उनके पति को मार दिया है, जो काफ़ी शर्मनाक है। और ऐसी हरकतें पाकिस्तान या पाकिस्तान के आतंकवादी कहा जाए, कई बार कर चुके हैं। अब बात यह है कि जिस तरह से ये कर रहे हैं, उनकी हरकतों को दुनिया जान रही है। कोई देश कितना दिन इन हरकतों को सहेंगे, उनका तो जवाब देना ही है। और हमने कई बार उनको औकात दिखा चुके हैं, दिखा दिया है, फिर वे मानने को तैयार नहीं है। लगता है कि शायद उसका मन है कि वे वर्ल्ड का जो मैप है उनमें उनका सिर्फ अवशेष ही रहे, उनका यही मानना है। कहा जाता है कि जब गिदर की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब पाकिस्तान का बर्बादी लिखा होता है तो वो भारत को उंगली करता है, और वही काम उन्होंने किया भी है। चलिए, आतंकवाद ठीक है, लेकिन जब आतंकवाद के विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं, आतंकवादी के ठिकानों को उड़ा रहे हैं, तो फिर इसमें पाकिस्तान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसे दुनिया के अन्य देशों को नहीं है। हम सभी का एक ही उद्देश्य होता है कि इन आतंकवादों को दुनिया से खत्म किया जाए, और हमारी सेनाएं ने भी यही काम की है। जिस तरह से ये पाकिस्तान हरकतें कर रहे हैं, उनकी सेनाएं हरकत कर रही हैं, इन बातों से साफ स्पष्ट होता है कि वे या तो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं या उनकी सेनाएं इस आतंकवाद में इन्वॉल्व है, तभी तो इस तरह की वे हरकतें कर रही हैं। वे ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे देश के बॉर्डर इलाके पे कई फाइटर जेट भेजे हैं, कई सौ ड्रोन हमले किए हैं, यहाँ तक कि दिल्ली को टारगेट करके रात में मिसाइल भी दागे हैं। और हर एक मामले में, हर एक कोशिशें में वो नाकामयाब रहे हैं। हमारी रक्षा व्यवस्था उत्तम है, हमारी सेनाएं उत्तम है, हमारी डिफेंस सिस्टम अच्छे से काम कर रही है, और उनके सारे जो प्रयास है, जो ड्रोन है, जो फाइटर जेट है, जो मिसाइल है, उनको नस्ते नाबूद कर दिया है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। और यदि इन हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आते हैं तो हो सकता है इससे भयावह स्थिति उत्पन्न कर देंगी हमारी सेनाएं। हमारी सेनाएं या हमारे देश या हम ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ के नागरिकों की कोई क्षति हो, जान माल की कोई क्षति हो। बस हम आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। यदि पाकिस्तान चाहते हैं वे सही सलामत रहें, तो वो इस मैटर में चुप हो जाए और संधि कर लें कि वे आतंकवाद का सहयोग ना करेंगे, लेकिन ऐसा तो वो करेंगे नहीं। कई बार मार खा चुके हैं और खाते आ रहे हैं, और इस बार जिस तरह से हरकतें कर रहे हैं, लगता है कि ये उनके देश का जो नक्शा है वर्ल्ड मैप में आखिरी नक्शा रहेगी, एक अवशेष बन के कहीं ना रह जाए।
अब हम नागरिकों का भी इसमें कुछ कर्तव्य होता है। हमारी सेनाएं तो काम कर ही रही हैं, हमारी रक्षा सिस्टम काम कर ही रही है। इसमें कुछ न्यूज़ खबरों के द्वारा, न्यूज़ चैनलों के द्वारा कुछ भ्रामक न्यूज़ भी फैलाया जा रहा है, कुछ गलत न्यूज़ भी फैलाया जा रहा है जो वास्तविक नहीं है। इन न्यूज़ चैनलों पर, भ्रामक खबरों पर हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। हमेशा जो ऑथेंटिक न्यूज़ है, जो ऑफिशियल न्यूज़ है, इन पर हमको बिलीव करना है। जो सेनाएं के द्वारा जानकारी दी जाती है, जो न्यूज़ दी जाती है, उन पर हमको भरोसा करना है। और सबसे अहम बात यह है कि सेनाएं द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, हम लोगों को उनको अच्छे से पालन करना चाहिए, ताकि उनका जो प्लानिंग है वो प्लानिंग सफल हो सके। जो ब्लैकआउट का निर्देश जारी किया गया है, सायरन बजते ही हम लोगों को उनके नियमों का पालन करना है। इस दौरान किसी भी प्रकार की हम गलती ना करें, क्योंकि हमारी एक गलतियां उनकी प्लानिंग को फेल कर सकती है। आप सभी सेना की हिम्मत दें, उनके गर्व को बढ़ाएं, उनके मान को बढ़ाएं, उनको भरोसा दें। अपने आसपास के जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, उनको सतर्क रखें, सावधान रखें। आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आपका भी फर्ज होता है कि देश के लिए काम करें। इस बीच एक और सोशल मीडिया पर कुछ नोटिफिकेशन वायरल हो रही है कि संसाधन की कमी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, जो पूर्णतः गलत है। हमारी सरकार ने इस पर नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है कि हमारे पास जितना भी खाद्य संसाधन है, उर्वरक है, या जो भी सामग्री है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। आप लोग निश्चिंत रहें, बिचौलिए के चक्कर में ना पड़े, इन बिचौलियों और दलालों से सावधान रहें। हमें उम्मीद है कि हमारी जीत होगी, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। बस सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद।